ऑफिस। जैसा कि ये दिखाने का काम करेंगे, ये विद्यालय का ऑफिस है और इंद्रजीत जी हैं जो कि हमारे साथ में हैं और अभी हमने इनसे बात किया। मैं ऑफिस को भी कहूँगा जरा से जूम इन करके कैमरामैन दिखाएं। और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है। बच्चों को यानी कि ऐसे नहीं कि वो अपने आप से इधर से उधर से पढ़ रहे हैं, बच्चों की पूरी निगरानी होती है। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है, पूरे बच्चों के ऊपर पूरी निगरानी रखी जाती है। चलिए मैं दो सर आपसे बात करना चाहूँगा। सर आज स्वतंत्र खबर लाइव आपके यहाँ चल के आया और यहाँ जो है कि आपकी के विद्यालय को दिखाने का काम किया और जो है यहाँ बच्चों को जो चीज़ें शिक्षा दी जा रही हैं और जो एक तकनीकी चीज़ें जो है कि बच्चों तक पहुँचाई जा रही हैं, इस आज स्वतंत्र खबर के माध्यम से यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और जो है कि हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? सर मैं तो यही बच्चों को सिखाता हूँ कि शिक्षा का सिर्फ एक ही महत्व होता है, अपने दिमाग का विकास। और मैं यही सारे क्षेत्रवासियों से चाहूँगा कि अपने बच्चों को थोड़ा ही बहुत लेकिन शिक्षित करना अनिवार्य ही है ना, क्योंकि बेसिक जो शिक्षा होती है बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और उसी शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा मैं इसलिए नहीं कहता कि आप नौकरी करिए, मैं शिक्षा इसलिए कहता हूँ कि अपने दिमाग का विकास करिए, सारी चीज़ों को आपके आसपास जो चीज़ें हो रही है कि उसको उस चीज़ों को अच्छे से समझ सके, है ना। आपके साथ कोई कुछ गलत ना कर सके, आप गलत को समझिए, सही को समझिए, सत्य और असत्य को समझिए। शिक्षा का मात्र सर उद्देश्य मैं यही समाज में फैलाना चाहता हूँ। सर बहुत कम समय लेते हुए और आपसे हमने बात करके आज जो अभी 26 जनवरी आ रही है, तो जो है कि 26 जनवरी पे के उपलक्ष्य में जो है कि देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और अपने प्रतापगढ़ जिले वासियों को और अपने यहाँ के अभिभावकों को और जो है कि हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? सर यही संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों का उज्जवल भविष्य 26 जनवरी पे क्या कहेंगे? 26 जनवरी सर एकता है, जो एकता में सब मिल के रहें और हमें हमारा राष्ट्र जो है, राष्ट्र के प्रति प्रेम तो निस्वार्थ ही होना चाहिए। और सर यही कि आसपास स्वच्छता बनाए रखें, जैसा कि हमारे मोदी जी हमारे देश के पीएम इसके पीछे लगे ही रहते हैं और समाज को एक उज्जवल भविष्य की तरफ आगे ले जाने का। धन्यवाद शर्मा जी, जो है कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमसे बात किया। और दोस्तों ऐसी ही खबरें देखने के लिए स्वतंत्र खबर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, घंटी बजाना ना भूलिए। आप चैनल की घंटी बजाएंगे, निश्चित रूप से हम ऐसी ही खबरें आपको दिखाते रहेंगे अपने सहयोगी शिव पंडित के साथ। मैं प्रवीण कुमार, वंदे मातरम। 2D में देखे होंगे जी, ये जो है 3D प्रिंटर, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, हम आपको 3D में दिखाई दे रहे हैं जी। और जैसे ये पेपर हो गया, कोई भी पेपर, ये जो मोबाइल हो गया 2D में रहता है। जैसे पेपर रहता है 1D या 2D में रहता है, कुछ ऊंचाई कुछ चौड़ाई उसकी रहेगी। और 3D का मतलब है जैसे आप देख रहे हैं सामने वैसे ये बना के निकालेगी। आप जैसे यहाँ से अभी बना के निकाला गया था, ये हार्ड बना रहे थे मानव जी, तो आप इसको लैपटॉप से कमांड देंगे, ये कमांड मतलब पीछे से मटेरियल लिक्विड लेके मतलब जितना इसको चाहिए बना के निकाल देगा 3D। इसका काम यही है, कुछ भी आप रोबोटिक कार हो गया, कुछ भी आप इससे बनाना चाहते हैं, जैसे मनुष्य बनाना चाहते हैं कंकाल, एक प्लास्टिक में निकालेगा वो बना के निकाल देगा 3D। तो ये सर, ये तो काफ़ी मशीनें कॉस्टली आती होंगी जी, बहुत महंगा। मतलब कि अटल टिंकरिंग लैब जो है पूरे प्रतापगढ़ जिले में सिर्फ 2 विद्यालय में है, एक यहाँ पे है, एक प्रतापगढ़ में है। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं सर। ये तो मटेरियल हो गया, ये मटेरियल। चलिए आगे और बढ़ते हैं। ये तो CPU हो गया, ये जो है कि ये सर ये है सोल्डरिंग स्टेशन, सोल्डरिंग आयरन है जी। जैसे बच्चों को दे दिया गया, यहाँ पे किनारे रखा गया पूरा सामान, जैसे उनको दे दिया गया रोबोटिक कार या पियानो या कुछ भी उनको प्रोजेक्ट दे दिया गया, उनको बनाना है तो उसमें तार भी जोड़ना पड़ता है। तार को जोड़ने के लिए सोल्डरिंग स्टेशन यहाँ पे है, जैसे जिसमें जोड़ना है यहाँ पे ले आके ऐसे इसे पकड़ा देंगे, फंसा देंगे, फंसाने के बाद यहाँ से लिक्विड निकलेगा आयरन, इसकी सहायता से वहाँ पे जोड़ देंगे। जैसे हमको सामने दिख रहा है, जैसे बड़ा है तो हम उसको तुरंत जोड़ सकते हैं। और जो जैसे मोबाइल में देखिए ICU CPU सब लगा रहता है, उसमें IC सब लगा होता है, उसमें जोड़ने के लिए नहीं दिखाई देगा तो इसमें लेंस को ऐसे उसके आगे ले आएंगे, फिर वो हमको बड़ा दिखाई देगा, उसी के साथ फिर हम उसको ऐड। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये तो सारी चीज़ें वही है सर, ये सोल्डरिंग स्टेशन। सोल्डरिंग स्टेशन ये क्या है सर? ये है ग्लू गन। जैसे उनको दे दिया गया कोई भी प्रोजेक्ट दे दिया गया बनाने के लिए, कहीं कहीं होता है स्क्रू से फिट करने के लिए बना होता है, वहाँ पे आप स्क्रू से फिट कर दिए, या तो कोई स्पेस है तो वहाँ पे टाई होता है, टाई से लगा के फंसा दिए। और जहाँ पे जैसे हो गया आर्डिनो यूनो वगैरह लगाना हुआ तो उसमें स्क्रू वगैरह रहता नहीं है,
तो उसमें आप ग्लू गन की सहायता से इसको करेंगे तो ये जो पीछे मटेरियल लगा है, जब यहाँ से आप पुश करेंगे ऐसे अंदर की तरफ, यहाँ से लिक्विड मटेरियल निकालेगा, जिसको लगाना है उसके ऊपर लगा के जो बॉडी है उसी के अंदर फिट कर देंगे। चलिए थोड़ा और आगे की तरफ करते हैं। ये सर बॉक्स कार्टून कैसा है? सर ये है वो स्मार्ट डस्टबिन जो बच्चों के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था। अभी हाल ही में बच्चों को प्रोजेक्ट दिया गया था स्मार्ट डस्टबिन का, तो हम उनको गाइड करके एक ये है इसमें पेंडुलम लटका के एक बार ऐसे ले आके यहाँ पे किनारे छोड़ेंगे, विस्थापन दूरी ज्ञात करने के लिए। इसी को थोड़ा सा आगे की तरफ करते हैं। सर ये क्या है? ये है टेस्ट ट्यूब है। एक बार इसमें जैसे केमिस्ट्री का ये है हमारा ये केमिस्ट्री प्रयोगशाला, केमिस्ट्री लैब है। मैं जरा कहूँगा कैमरा से ये दिखाए, प्रयोगशाला रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री का जो भी प्रैक्टिकल करवाना होता है बच्चों को यहाँ पे ले आके उनको सब केमिकल और बर्नरी और वो टेस्ट ट्यूब सब दे दिया जाता है, वो अपना प्रैक्टिकल करेंगे, जैसे करना होगा उनको प्रैक्टिकल पढ़ के आ रहेंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ करते हैं। सर ये जो है दूरबीन है, ये है टेलीस्कोप। अच्छा टेलीस्कोप, इसको जैसे आपको देखते नहीं है कि रात को चांद, जैसे हमको चांद को देखने में उसमें छाया सी नजर आती है जी, इसी की सहायता से आप रात को जब देखेंगे तो चांद को, वो जो छाया आपको नजर आती है वो आपको एकदम अच्छे से दिखाई देगा, इससे एकदम क्लियर दिखाई देगा, जो खुरदुरा रहता है। इसमें देखने पे ऐसे लगता है जैसे जहाँ पे पृथ्वी है, जैसे कोई बड़ा सा पत्थर ला के मार दीजिए और गड्ढा हो जाए, वहाँ पे कुछ पानी जैसा एकत्र हो जाए, वैसे एकदम दिखाई देता है एकदम टेलीस्कोप से बच्चों को ये भी प्रैक्टिकल करके। कितनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं ये सर। अब इस तरफ भी आता है, अपने कैमरा से कहेंगे थोड़ा सा जो है कि इस तरफ भी है। ये जीव विज्ञान प्रयोगशाला है जी, जीव विज्ञान प्रयोगशाला बायोलॉजी का जी। इसमें सब स्टार फिश हो गया, ऑक्टोपस हो गया, सब केमिकल बेस्ड में ओरिजिनल ला के रखे गए हैं। ये सारी चीजें ओरिजिनल है, केमिकल बेस्ड में है, वो खराब नहीं होगी, वो ऐसे होंगे, मतलब वो ऐसे पड़े रहेंगे। जो प्रैक्टिकल करवाना रहता है बच्चों से करवाया जाता है, केमिकल इसका रखा गया है। और यहाँ पे डाइकार्ट मोनोकार्ट जो निकाला नहीं जाता है पेड़ पौधों का जी, वो सब रखा गया है, उसी से अपना बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं। और यहाँ पे ये है सूक्ष्मदर्शी, जैसे ये भी हमारे विद्यालय में है, बच्चों को जैसे दे दिया गया। अभी जैसे प्रैक्टिकल में बताया जाता है दही एक प्रकार से वो रासायनिक क्रिया है, मतलब कि उसमें कीड़वन विधि होते हैं ना, जैसे दूध को दही में बदलना, उसमें जो कीड़े होते हैं हमको सामान्य आँख से दिखाई नहीं देंगे, हम आप दही खा लेते हैं, तो उसी दही को जैसे देखना हुआ या कुछ भी देखना हुआ, यहाँ पे स्लाइड की सहायता से ले आके इसमें रखेंगे और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसी में अपना देखेंगे, तो उसमें जो होगा कीड़ा छोटा छोटा रहता है, उसमें पूरा स्थायी रूप से दिखाई दे, इसका नाम है सूक्ष्मदर्शी। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। सर ये क्या चीज़ें हैं? ये हमारा वो ड्रिल मशीन, ड्रिल स्टेशन। दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, कभी आपको मौका मिले और यहाँ के टीचर जो वर्ग हैं उनका करना है। सर ये क्या चीज़ें हैं? ये है जैसे लैब में आए हैं, लैब में आने के बाद क्या क्या सावधानियाँ हैं, क्या क्या हमको सुरक्षा में पहनना चाहिए, वो सब सामान यहाँ पे रखा गया है। जी। ये नहीं जैसे लैब में आ गया हमको कुछ प्रैक्टिकल करना है, डायरेक्ट जाके प्रैक्टिकल करने लगे। जी। जितने भी सॉफ्टवेयर वाले चीज़ आ रहे हैं, जैसे रोबोटिक कारें हो गई और कुछ बना रहे हैं, मोबाइल का फंक्शन हो गया, उसका जो सॉफ्टवेयर होता है, जितने भी सॉफ्टवेयर से चलने वाली चीज़, उसको आप अगर सामान्य हाथ से छुएंगे तो खराब भी हो सकते हैं। उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे सब सामान रखी गई। ग्लव्स हो गया, जैसे लैब में जाना है तो सबसे पहले ग्लव्स पहनेंगे, ग्लव्स पहनने के बाद मास्क रखा गया है, मास्क पहनेंगे। उसके बाद जब सोल्डरिंग स्टेशन पे जाके कोई भी तार जोड़ेंगे हम, तो जोड़ने पर एक धुआं निकलता है, ठीक है, जो हमारे आँखों को डैमेज कर सकता है, इफेक्ट पहुँचाता है। उसकी सुरक्षा के लिए सबसे पहले यहाँ के चश्मा पहनेंगे, चश्मा, ग्लव्स, मास्क पहन के तब लैब में जाएंगे प्रैक्टिकल करने के लिए। ये सब सामान। चलिए दोस्तों, सर आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। और सर आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम मुकेश शर्मा है। मुकेश शर्मा जी, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताया। चलिए थोड़ा सा जो है कि विद्यालय की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो पार्ट है, जैसे कि सेंसर हो गया, अल्ट्रासोनिक के सेंसर, और वो अल्ट्रासोनिक सेंसर, आर्डिनो, पूरा पार्ट ऐसे लाइन से आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा पार्ट रखे हुए।
जी। और कुछ अलमारी में भी रखे गए हैं। बच्चों को दे दिया जाता है, अपना जो जितना लेना है, जंपर वार, ब्रेड बोर्ड सब लेके अपना बनाए। चलिए मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा बाहर की तरफ आते हैं, विद्यालय को दिखाते हैं कि ये विद्यालय अगर जो है कि बच्चे पढ़ना दिखाने का काम करें। कैमरामैन, ये जो है कि विद्यालय का ग्राउंड है और धीरे धीरे में हम बच्चे विद्यालय में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और ये देखिए ये जो है कि विद्यालय का बिल्डिंग है और सेकंड फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर नीचे है। तो धीरे धीरे चलते हैं जो है कि नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ। और हमारे साथ में टीचर गढ़ भी है। हम जो है कि यहाँ पे इस विद्यालय में आए और जो है कि यहाँ लगातार जो है कि दिखाने का काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में हमारे साथ टीचर भी वगैरह भी हैं। चलिए हम धीरे धीरे चल बढ़ते हैं। मैनेजर जो है कि उनकी ऑफिस में और देखिएगा ये जो है कि यहाँ के मैनेजर जो है इंद्रजीत जी हैं, जो कि इन्होंने क्या बेहतरीन ढंग से जो है कि इस विद्यालय को जो है कि बनाने का काम किया है और लगातार इस पर मेहनत भी कर रहे हैं, खुद तैयारी भी कर रहे हैं और अब बच्चों को तैयार भी कर रहे हैं। ये चीज़ें बहुत ही ध्यान है। और युवा है, युवा पीढ़ी को इंद्रजीत से कुछ सीखना चाहिए। विद्यालय भी चला रहे हैं, खुद पढ़ाई भी कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। ये हैं इंद्रजीत जी, इंद्रजीत शर्मा जी। चलिए सर थोड़ी सी और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया आपका ड्रिल मशीन। जैसे कुछ भी, जैसे इनको रोबोटिक कार्य कुछ भी प्रोजेक्ट दे दिया गया, जो पार्ट होते हैं उसमें नट बोल्ट फिट करने के लिए नहीं दिया रहता है पहले जी। उसमें हमको कहाँ पे क्या सेट करना है उसको हमको डिसाइड करना होता है। तो जो भी जिस पार्ट में अगर छेद वगैरह करना है तो यहाँ पे ले आके वो पार्ट रखेंगे, इसको यहाँ से दबाएंगे, ले जाके इसको नीचे उसी जिस स्थान पर छेद करना हम अपना आराम से सेट कर लेंगे। जैसे बड़ा पार्ट है तो इससे ड्रिल करेंगे, जो होता नहीं है छोटा छोटा, जहाँ पे छोटा ड्रिल करना हुआ तो यहाँ पे दिया गया है छोटा ड्रिल मशीन। जितना मतलब कुछ भी पार्ट है उसको साफ करना हुआ, जो करना हुआ, इसकी सहायता से हम इसे चला के घिस देंगे। जैसे जहाँ पे कार्बन वगैरह साफ कर लेंगे, छोटा छेद करना इसी की सहायता से छेद कर लेंगे, जो भी करना होगा ये दिया गया। ये नहीं कि बड़ा ही पार्ट है, बड़े वाली जगह यहाँ से छेद करेंगे और जो छोटा छोटा पार्ट हो गया, रोबोटिक कार्य हो गए छोटी छोटी, जो और बना रहे हैं कोई प्रोजेक्ट बच्चे, कोई भी कुछ भी बना रहे। चलिए थोड़ा सा विस्तार कर दें। ये तो सर सिलाई मशीन है क्या? यहाँ ये सिलाई मशीन है। ये लड़कियों को जो जिनको जैसे ये नहीं है सिर्फ ही उनको टेक्निकल नॉलेज दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज दिया जाए, मतलब इलेक्ट्रीशियन वाला दिया जाए। जो बच्चियां हैं सिलाई सीखना चाहती हैं, उनको यहाँ पे सिलाई की शिक्षा दी जाती है, कैसे सिलाई की जाती है, कैसे कटाई की जाती है, उनको मतलब अच्छे से बताया जाता है। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। सर ये तो जो है कि ड्रोन है जी, ये ड्रोन कैमरा है जी। बच्चों को जैसे ये तो एक बना है यहाँ पे असेंबल करके रखा गया है बच्चों के लिए। अच्छा ये सर चालू मुद्रा में है? हाँ ये चालू में है, बट इसका बैटरी अभी डिस्चार्ज हो गया है। जी जी। और ये अभी 3 ऐसे अलग अलग पार्ट आके रखे गए हैं जी। जैसे ये तो एक हम सब बना के उनको दिखा दिए थे ऐसे वर्क करता है, तो उनको दे दिया जाएगा पार्ट, एक एक मतलब प्रोसेस बता दिया जाएगा, बच्चों से बनवाया जाता है। ठीक, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या जो है कि टेक्नोलॉजी को जो है कि बच्चों में विकसित करना, विकास जो है कि। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अपने सहयोगी शिव पंडित के साथ यहाँ बाबूगंज में हूँ। ये जिला प्रतापगढ़ है और यहाँ पे हम जो है कि अटल टिंकरिंग लैब है और विद्यालय का क्या नाम है और सर से हम जानकारी लेते हैं कि इस लैब में क्या क्या सुविधाएं हैं। ये जो है कि मॉडर्नाइज कर रहे हैं और बच्चों में एक जो है कि नई ऊर्जा पैदा करने का काम कर रहे हैं और नए तरीके से जो है कि लोगों को सिखाना, जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि जो है कि हम डिजिटल इंडिया बनाने का काम करेंगे, उसी तरीके से ये विद्यालय को डिजिटल बनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ बच्चों को भी डिजिटल बनाने का काम कर रहे हैं। सर नमस्कार। सर स्वतंत्र खबर में आपका स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम सुमन शर्मा है। सर इस विद्यालय का पूरा नाम कौन है, क्या है और यहाँ के प्रबंधक कौन है? इस विद्यालय का पूरा नाम पंडित मानिक चंद शर्मा इंटर कॉलेज आमी सराय निकट बाबूगंज बाजार पट्टी प्रतापगढ़ है। और इस विद्यालय के प्रबंधक
पंडित अजीत कुमार शर्मा और उप प्रबंधक पंडित इंद्रजीत शर्मा जी हैं। सर एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि जरा मैं कहूँगा कैमरा उस तरफ घुमाएं। सर ये क्या नाम है सर आपका? इंद्रजीत शर्मा। इंद्रजीत शर्मा जी, ये विद्यालय आपका है अटल टिंकरिंग लैब, जी, जो कि बहुत काफ़ी अच्छा विद्यालय, आपका काफ़ी अच्छा विद्यालय है और जो है कि यहाँ बच्चों को एक नई ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं और जो बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं उनको भी जो है कि जो बाहर से आके सीखना चाहते हैं तो सिखाने का काम करता है। तो हम पहले जानना चाहेंगे थोड़ा सा आपके विद्यालय के बारे में। सर हमारा ये विद्यालय जो है इस गांव में इसी टारगेट से बनाया गया था कि हम आसपास के बच्चों तक, मतलब सारे बच्चों तक जो पढ़ने काबिल हो, जो पढ़ने काबिल ना हो, उनके तक भी ज्ञान को पहुंचाना। और ऐसा हो भी रहा है कि हम सारे बच्चों को लेके चलते हैं। ये नहीं कि मतलब जो नवाबजादे हैं सिर्फ वही हमारे विद्यालय में पढ़े, एक गरीब बच्चा भी हमारे यहाँ विद्यालय में पढ़ सके, इसलिए हमने अपने विद्यालय की फीस इतनी कम रखी है जी, जिस वजह से ये जो ज्ञान का संचार है सारे आसपास जितने भी एरिया हैं वहाँ तक पहुँच सके। और हमने लगातार अपने विद्यालय पे इतना डेवलपमेंट किया है, अपडेट किया है कि लगातार यहाँ पे बच्चों की आधुनिक चीज़ें मिलती रहेंगी जी, जो यहाँ आसपास कई भी क्षेत्रों में नहीं है, वो हमने अपने विद्यालय में उसको लाके लगाया है ताकि जिससे बच्चों को कभी पढ़ाई में कोई भी समस्या ना आए। हमारे पास प्रोजेक्टर रूम भी है। आप जो है कि यहाँ के विद्यालय से बाबूगंज को कितना ISPC देना चाहेंगे? सर ISPC अब तो वो बच्चों का है, हमारे साथ जितना साथ उनका बना रहेगा, जितना समर्पण हमारे साथ रहेगा तो उतना ही आगे चलता रहेगा। चलिए थोड़ी देर में आपसे बात करते हैं, फिर हम चलते हैं भैया के पास। सर जो